सॉल्यूशन। अब जैसे बोला है कि संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है, तो जो संख्या आपको दिखानी है वो यहाँ आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। और ये मैंने पहले से इसलिए बना दिया बच्चों क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता मेरे को। अगर मैं कंटिन्यू वीडियो में बनाता तो टाइम जरूर लगता मेरे को उसको बनाने में, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी बना दिया ताकि आपका जो कीमती टाइम है उसको मैं बचा सकूँ। बाकी जो इसमें समझने जैसा है वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ये मैं इसकी 100% गारंटी आपको अभी से दे देता हूँ। तो जैसे कहा है 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब संख्या रेखा क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। आपने अभी तक छोटी क्लासों में सीखा होगा कि एक्स अक्ष और दो अक्ष होता है आपके पास। एक होता है आपका एक्स, इधर आ जाता है एक्स डैश, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक होता है वाई और दूसरा होता है वाई डैश, ठीक है। बट जो हम संख्या रेखा के लिए यूज़ करते हैं वो नॉर्मली आपका एक्स अक्ष होता है। तो इसमें से फिलहाल अभी हम हटा देते हैं इस वाई वाली रेखा को। ये अभी आप आगे पढ़ोगे 3rd 4th चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल अभी इसका वाई वाली रेखा का कोई काम नहीं। ये होती है एक संख्या रेखा। इस पर आप चाहो तो सेंटर पर क्या ले सकते हो, ओ या जीरो, ठीक है। सेंटर पर आप क्या ले सकते हो, जीरो। तो इसकी जो आप राइट साइड बढ़ोगे तो यहाँ पे आपकी सारी धनात्मक संख्या आती है, 2 3 4 इस तरह से ये संख्याएं बढ़ती रहती हैं। अगर हम जीरो के जाएं लेफ्ट साइड में तो ये बढ़ती है -1 -2 -3 -4। इस तरह से आपकी जो संख्या रेखा पर संख्या हम लिखते हैं। तो इनको जो लिखने का तरीका वो ये है, जीरो के राइट साइड में प्लस की सारी संख्या आ जाएंगी और जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस की सारी संख्या आ जाएंगी। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा का मतलब है कि एक रेखा जिस पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। सिंपल डेफिनेशन होगी संख्या रेखा की। अब सब क्वेश्चन समझ के पूछा है 3.765 को हमें किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे और इसमें एक चीज़ और बोली है आवर्धन करके। आवर्धन का मतलब समझ लेते हैं। आवर्धन का मतलब होता है जूम करना। मान लो कोई ये बिंदी है, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, दूर से देख रहे हो तो आपको क्या है, सिर्फ एक ये डॉट दिख रहा है। जब आप पास आओगे तो देखोगे ये बिंदी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। जितना पास जाओगे धीरे धीरे डॉट क्या होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा। आई होप आवर्धन का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आवर्धन का मतलब क्या है, जूम करना। अब मान लो हमें जब हमने यहाँ देखा तो सिर्फ हमको डॉट दिख रहा है, फिर जब मैं इसके पास गया तो हमको इसमें क्या दिखे, 2 लाइन दिखी। जब हम और इसके पास गए हमको क्या दिखा, इसमें 4 लाइनें दिखी। जब हम इसके और पास गए तो हमको यहाँ पे 8 लाइनें दिखने लग गई, ठीक है। जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं जब वैसे वैसे इनकी क्या हो रही है, लाइनिंग की संख्या जो हो रही है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यही आवर्धन का मतलब कि जो संख्या बोली है उस पर क्या करना है, जूम करना है, ठीक है। आवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। अब इसमें जैसा कहा है कि 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो पहले हमने एक नॉर्मल संख्या रेखा दिखा दी जो आपको अच्छे से पता होगी, जीरो से लेकर के। देखो मैंने इसमें जो संख्या रेखा पर संख्या दिखाई है 0 1 2 3 4। अब मैं 4 से आगे क्यों नहीं गया हूँ ये मैं भी आपको समझा देता हूँ। देखो 4 से मेरे आगे जाने का जो ना जाने का कारण है वो ये रहा। यहाँ आप देखोगे ये जो मान आपको दे रखा है संख्या रेखा पर दिखाने के लिए 3.7। अगर मैं बात करूँ 3.7 की तो 3 आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में आएगा। इतना तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप आई नो कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो और आपको ये पहले से पता होगा। जो 3.7 है वो किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। अगर मैं बोलूँ कि 4 से कितना कम है तो आप बोलोगे 0.3 कम है, ठीक है। अब कैसे, देखो 3.7 में अगर आप 0.3 जोड़ दोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ये साथ में 3 जोड़ देखो 10 10 का 0 हासिल लगा, 1 पॉइंट का आ जाएगा यहाँ पे 0.3 और 1 हो जाएगा कितना, 4। तो अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो 3.7 आपको दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लिए, ठीक है, 3.7। तो आपको ये पता चल गया 3 और 4 के बीच में। अब क्वेश्चन में बोला आवर्धन करना है तो मैंने क्या किया, इस 3 और 4 को जूम कर दिया। अब आपको पता है इस 3 और 4 के बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अब मैंने जब इस पर आवर्धन किया, इस पर जूम किया तो मेरे को फिर एक संख्या रेखा मिल जाएगी। तो वो संख्या रेखा क्या मिलेगी, देखो 3 है और यहाँ पे 4 है। अब इन 3 और 4 के बीच में फिर आपको एक संख्या लिखी हुई मिल जाएगी। देखो 3 के बाद 3.1 3.2 इस तरह से आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे क्या बने होते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं। ये जो आप बनाओगे विथ हेल्प ऑफ स्केल से बनाओगे, ठीक है। स्केल की हेल्प लेकर के बनाओगे, बिना स्केल के आप इसको करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो देखो 3 और 4 को जब मैंने जूम किया तो इसके अंदर मुझे क्या मिला, 3.1 3.2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है कि अगर आप 3 और 4 के बीच में जाओगे तो टोटल आपको कितने पॉइंट मिलते हैं, इनके बीच में 10 पॉइंट मिलते हैं। तो अब मुझे देखो पहले हमने 2 डिजिट लिया, यहाँ पे 3.7 को लिया तो ये पता चल गया कि ये जो 3.7 है 3 और 4 के बीच में। अब 3.7 के बाद मैं ऊपर का थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। अब पहले हमने लिया था 3.7,
कि पहले हम मेन रेखा पर ये देखेंगे कि किसके बीच में आ रहा है। तो हमको ये मिल गया कि ये किस पर आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। फिर हम यहाँ पे एक अंक और आगे ले जाते हैं, किस पर ले जाते हैं, 6 पर ले जाते हैं। तो पहले हमने 3.7 ढूंढना है, पहली रेखा पर हमको ये पता चला है 3 और 4 के बीच में। फिर अगली रेखा पर हमको क्या ढूंढना है, 3.7 ढूंढना है। तो 3.7 देखेंगे आपका ये रहा, ठीक है, 3.7 मिल गया। अब उसके बाद देखो कितना है, 6 है। अब जो ये आपका 3.76 है वो किस किस के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। नॉर्मल सी बात है, मैं बोलूँ 3.7 और 3.8 के बीच में क्या आएगा, 3.76 आ जाएगा। कैसे, देखो 3.71 होगा, ठीक है, 7 का अगर मैं आगे जाऊँगा 3.71, ऐसे 3.72, ये आपकी संख्या रेखा बढ़ेगी। तो अब मैं किस पर जूम करूँगा, 3.7 और 3.8 के बीच में जूम करूँगा। तो 3.7 ये रहा, 3.8 ये रहा। इसके बीच में ये जो स्पेस है, जब मैं इस पर जूम करूँगा तो फिर मुझे क्या मिलेंगे, 10 डिजिट मिल जाएंगे, 10 अंक मिल जाएंगे और एक मुझे नई संख्या रेखा मिल जाएगी। अब मैंने किस पर जूम किया, 3.7 और 3.8 पर। इस पर अब जूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम देखो 7 से आगे बढ़े तो मुझे क्या मिला, 6 मिला। तो अब ये जो 7 है वो किस किस के बीच में आएगा, 3.76, 7 और 8 के बीच में आएगा। फिर आपने क्या करना है, इस पर जूम करना है। अब 3.7 और 3.8 आपकी एक नई संख्या रेखा मिल जाएगी। देखो 3.7 और इधर आ जाएगा आपका कहाँ गया, 3.7 और इधर आ जाएगा आपका कितना, 3.8। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3.8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.7 से स्टार्ट किया, आप कहाँ पहुँच गए, 3.8 पर पहुँच गए। अब ये आपकी एक नई संख्या रेखा मिल गई। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, 3.76 देखना है कहाँ पर आ रहा है। तो 3.76 जब आप देखोगे, नोटिस करोगे तो 3.76 ये रहा। बट अभी आपका जो संख्या रेखा पर आपको संख्या दिखानी है वो अभी क्लियरली नहीं आई। देखो आप 3.76 तक पहुँचो, अभी तक 5 बाकी है। तो अब ये देखो 3.765 किस किस के बीच में आएगा, ये 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगा क्या, 3.765। तो अब जो आपकी मेन रेखा बची है लास्ट फाइनल वाली, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अब 3.76 और 3.77, तो देखो मैंने यहाँ पे 3.76 यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, 0 देखो इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप 3 यहाँ पे जो आपका ख़त्म हुआ है, देखो 3.79 है ना, लास्ट इसके लिए समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे 3.79 लिए, इसमें अगर आप एक ऐड कर दोगे, ये लास्ट है ना 3.79, यहाँ पे देखो 3.80 आया, उसके बाद आप ये देखो 3.760 देख रहे होगे ना। तो ये हमने इसके बीच में जूम किया, 3.77 के बीच में। तो लास्ट संख्या में जब आप ऐड करोगे तो 9 1 10 हो जाएगा 0, आगे लगेगा 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, पॉइंट का पॉइंट और 3। देखो इस तरह से आपका ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो मेनली आपका क्या था, 3.8, तो देखो 3.8 आ गया। तो अब हमने जूम किस पर किया, 3.76 और 3.77 पर जूम किया, तो आपके पास क्या आ गया, 3.76, ठीक है। आगे 0 लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही 3.77 3.77 0 आ गया, ठीक है। मेन इन दोनों पर जूम किया, फिर इनके बीच में भी क्या आ जाएगा, 10 संख्या आपकी निकल के आ जाएगी जब आप इसको जूम करोगे। तो फिर देखो 3.760, फिर 3.761, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में आ जाएगा आपका कितना, 6 से बन जाएगा 7। अब आपको क्या दिखाना है, 3.765। तो देखते हैं 3.765। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो संख्या रेखा पर आपको संख्या दिखानी थी वो आपको इस जगह पर मिली, यानी आपने एक संख्या, नॉर्मल संख्या रेखा को कितनी बार जूम किया, पहली बार जूम किया यहाँ पर, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार जूम किया, तब जाके आपको जो संख्या रेखा पर संख्या दिखानी थी वो आपको मिल चुकी है। तो देखो सेम टू सेम है या नहीं है, 3.765। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपकी वो संख्या है जिसको आपने संख्या रेखा पर शो करना था, यानी दिखाना था।